स्टूडेंट, कल हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ा था। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जो डायरेक्ट पेज पे लगते हैं या डॉट्स के ज़रिए वो इमेज या पिक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हम आज बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जो कि बग़ैर स्ट्राइक किए पीस ऑफ पेपर पे प्रिंट करते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं करते, बल्कि स्प्रे, इंक की स्प्रे होती है या कोई लेज़र होता है जिसके ज़रिए, यानी पेपर पे डायरेक्ट पिन्स वगैरह या कोई इंक जो है वो टच नहीं कर रही होती, बल्कि स्प्रे वगैरह होती है जो कि जो उस फॉर्म में इमेज और पिक्चर वगैरह बनाए जाते हैं उससे। ठीक है, यानी इंक स्प्रे होती है जो कि पेज पे ऊपर है, और पिन्स नहीं होती बल्कि इसकी जगह स्प्रे होती है और वो पिन डायरेक्ट टच करती हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ दूर से मतलब स्प्रे जो है वो उस स्प्रे या पाउडर जो प्रिंट होता है वो कर लेता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कितने तरह के हैं? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। पहले मैं आपको इंकजेट प्रिंटर पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर लेज़र प्रिंटर और थर्मल पढ़ेंगे। इंकजेट क्योंकि पहले आया है उसकी तरतीब पहले होनी है। इंकजेट प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एक किस्म है। ये कैरेक्टर और ग्राफिक्स जो हैं वो प्रिंट करते हैं, बल्कि जिसके ज़रिए स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर। लिक्विड इंक होती है, उसके छोटे छोटे कतरे वो गिरा के स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे कतरों की करते हैं, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर पिक्चर या कोई ग्राफिक्स जो है वो प्रिंट होके आता है। दीज प्रिंटर कैन प्रोड्यूस क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर इंक्लूडिंग फोटोज। इसमें फ़ोटोज़ में कलरफुल प्रिंटिंग भी इंक्लूड होती है, ब्लैक एंड वाइट में भी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसमें प्रिंटिंग होती है। A typical inkjet printer provide resolution of 300 dots per inch। 1 इंच पे 300 डॉट्स। ठीक है, 1 इंच पे कितने? 300 डॉट्स पर इंच होते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे और हाई रेजोल्यूशन होते हैं। और इसमें कलर भी इंक भी होती हैं, जिससे आप कलर पिक्चर भी प्रिंट करा सकते हो। जबकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो एक तो पुरानी टेक्निक थी, दूसरा स्लो थे, और तीसरा ये था कि ये कलर प्रिंटिंग की उसमें फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं थी। प्राइस ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज लेस देन लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर से तो कम है, लेकिन उन प्रिंटर से ज़्यादा है। ठीक है, ये स्लो होते हैं लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में, और एक ये जो है 10 से 35 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट करते हैं। उसमें लाइंस थी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कि पर लाइंस या पर कैरेक्टर, और जबकि इसमें इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा लो कि इसमें 1 मिनट के अंदर पेज इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, क्योंकि पेजेस को की मेजरमेंट देखी जाती है कि 1 मिनट में कितने पेजेस उसने प्रिंट किए हैं, उसकी स्पीड का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है। होवेवर दे प्रिंट ग्राफिक्स एंड कलर्स एट स्लोअर रेट। ग्राफिक्स और कलर हैं तो वो थोड़ा उसके रेट जो है, प्रिंटिंग की रेट जो है वो स्लो हो जाता है। और इसकी हायर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये इतने महंगे भी नहीं हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी को अगर मेजर किया जाए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मुकाबले में ये इतनी ज़्यादा महंगे नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर 2 प्रिंट कार्ट्रिज होती हैं, एक में ब्लैक इंक होती है और दूसरे में कलर इंक होती है। कार्ट्रिज होता है वो पोर्शन जिसमें इंक होती है, और इंक के जिस बाद में स्प्रे होती है जिसके ड्रॉप्स वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। व्हाट इज़ लेज़र प्रिंटर? लेज़र स्टैंड्स फॉर L से लाइट, A से एम्पलीफिकेशन, S बाय, S से स्टिमुलेटेड, E से एमिशन एंड रेडिएशन। ठीक है, R से। लेज़र प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये लेज़र के ज़रिए प्रिंट करते हैं, जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन आप लोगों ने देखा होगा प्रिंट करती हैं। लेज़र बीम से वो बर्न करती जाती है, और पाउडर होता है वो बर्न करती जाती है, जिसके ऊपर परमानेंट इमेज जो है वो बन जाता है। इसके अंदर पावर जो होती है वो किस में होती है? टोनर में। ठीक है, उसमें इंकजेट में कार्ट्रिज होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? टोनर होता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम, इसलिए इसको पेज प्रिंटर, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी हैं इनको पेज प्रिंटर बोला जाता है। पर इनकी स्पीड जो है 500 से 300 पेजेस पर मिनट है। ठीक है, और स्पीड डिपेंड ऑन द कंटेंट्स बीइंग प्रिंटेड।
यानी अगर कोई ग्राफिक्स या पिक्चर है तो फिर तो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। और अगर सिंपल टेक्स्ट है तो वो टाइम कम से कम लेगा, यानी उसके कंटेंट्स पे डिपेंड करता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन अ हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में प्रिंट करते हैं। अ टिपिकल लेज़र प्रिंटर प्रोवाइड द रेजोल्यूशन ऑफ 1200 dpi और मोर, 1200 डॉट्स पर इंच, 1200 डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच पे 1200 डॉट्स जो हैं वो होते हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि ये महंगा है, ठीक है। इसका कोई शोर भी नहीं होता, आवाज़ भी पैदा नहीं करता, ठीक है। और बिजनेस फील्ड में आजकल तो मोस्टली कॉमन यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है थर्मल प्रिंटर, लास्ट वन है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या करता है, कलर वेव वैक्सेस होती हैं जो, और हीट जब प्रोड्यूस होती है तो वैक्सेस स्पेशल पेपर पे प्रिंट हो जाती हैं। ये इसके लिए ब्लैक एंड वाइट आउटपुट की ज़रूरत नहीं होती। थर्मल प्रिंटर आर इनएक्सपेंसिव, एक तो ये महंगे नहीं है, दूसरा ये है कि इसके लिए पेपर जो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये है इसकी कॉस्टली पड़ती है। पेपर जो है वो यानी पेपर जो इसका होता है वो कॉस्टली होता है, लेकिन ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इम्पैक्ट प्रिंटर भी पढ़ लिया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी पढ़ लिया, दोनों के दरमियान डिफरेंस को फाइंड कर लोगे आप लोग, लिख के मुझे बताओगे कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा प्लॉटर की डेफिनेशन, सिर्फ प्लॉटर की डेफिनेशन पढ़नी है और हमने टाइप्स पढ़नी है, बस इनकी डिटेल नहीं पढ़नी, और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। इससे आज हमारी आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले देख लो प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इमेज प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये मैप्स वगैरह या आर्किटेक्चर ड्राइंग है या चार्ट्स है या पैनाफ्लेक्सेस होते हैं या ग्राफ्स होते हैं, उस तरह के प्रिंट के लिए यूज़ होता है। इसके प्लॉटर्स की टाइप, दो तरह के प्लॉटर्स होते हैं, फ्लैट पैड प्लॉटर होता है और ड्रम प्लॉटर होता है, ठीक है। बस इसकी डिटेल हमने ज़्यादा नहीं पढ़नी। उसके बाद है आउटपुट के लिए, ऑडियो डिवाइस के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। उसके लिए आप स्पीकर यूज़ करते हो या हैंड फ्री यूज़ करते हो या आप हेडफोन यूज़ करते हो, तो जिससे ऑडियो आउटपुट जो है आती है। A type of output produced in the form of sound, voice and music is known as audio output. Speakers and headsets are two commonly used output devices. Many personal computer contain internal speaker. कुछ पर्सनल पीसीज के अंदर इंटरनल स्पीकर भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा आप एक्सटर्नल स्पीकर जो हैं वो भी अटैच कर सकते हो। वो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं होते जो इंटरनल स्पीकर होते हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हो। और कुछ मॉनिटर्स के साथ भी स्पीकर्स अटैच होते हैं उसकी दोनों साइड्स पे। एनी पर्सन सिटिंग नियर द कंप्यूटर कैन हेयर ऑडियो आउटपुट एंड स्पीकर, इट मे क्रिएट्स डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स। कोई भी साथ में सुन सकता है, तो उसके लिए हेडसेट से इस्तेमाल होते हैं। हेडसेट्स में आउटपुट सिर्फ आपके कानों के अंदर वो लगा होता है और डायरेक्ट आवाज़ आपके कानों में ही जा रही होती है और बाहर के लोग उसको नहीं सुन सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी चैप्टर में से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूंगी। वो है आपका बिट बाइट किलोबाइट, यानी आपने बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज पढ़ना है। कल आप ये पढ़ोगे और इनकी कन्वर्जन पढ़नी है, ताकि आपका नंबर सिस्टम वाला ये वाला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि मेमोरी क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये हमारा जो लेक्चर है ये आप लोगों नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, मेमोरी के बारे में आप लोग कंप्लीट पढ़ लोगे, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मैं आप लोगों को नए टॉपिक के साथ आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी। असाइनमेंट क्या है आप लोगों की, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है और आपने नोटबुक पे लिखना है। मैंने असाइनमेंट आप लोगों को गूगल क्लासरूम में भी दे देनी है, आप लोगों ने वो सबमिट करानी है।